Hello and welcome to SST Only. Today we're going to start new chapter and the name of the chapter is water resources. Let's start. अब फॉर एग्जांपल अगर हम ओवरऑल बात करें ओवरऑल जो यहाँ पे वर्ल्ड में जितना भी वाटर है तो 97% उसका ओशन में लाई करता है और बचा हुआ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है जो हम कंज्यूम करते हैं। अब इस 3% में जो 70% है वो परमानेंटली यहाँ पे आइस में फ्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल आइस कैप्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गई और उसमें से यानी 3% का 70% यहाँ पे आइस कैप और ग्लेशियर्स में है और उसमें से 29% ग्राउंड वाटर्स में है जो हम यूज करते हैं सबमर्सिबल के थ्रू या फिर वेरियस पंप्स के थ्रू। और उसका 1% जो है वो हमको इजिली एसेसिबल वाटर है, दैट मीन्स उसको ओपन है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 1% है लेक्स का 52% हमको मिलता है। सॉइल मॉइस्चर में जो प्लांट्स हैं उनके पास 38% मॉइस्चर है। बाकी का वाटर वेपर में जो यहाँ पे इन्वायरमेंट में है, वाटर इन लिविंग थिंग्स 1% और रिवर्स का 1%। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे आप देखोगे कि ऑल दो 97% यहाँ पे जो वाटर है उसमें से सिर्फ 3% असेसिबल है, उसमें से भी 70% यहाँ पे कैप्चर होता है आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में। और बाकी का जो इजिली एक्सेसिबल वाटर है वो 29+1 और जो 1 है उसमें लेक्स आ जाएगी, सॉइल मॉइस्चर जो हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट्स के। नेक्स्ट इज अबेंडेंस वर्सेस द यूजेबल फ्रेश वाटर। सो देखा हमने कि 97% जो यहाँ पे वाटर है बच्चे वो ओशियंस में बहुत ज़्यादा पानी है और उसमें से सिर्फ 3% जो है वो यहाँ पे फ्रेश वाटर है। तो इसीलिए बच्चे हम ये बोलते हैं कि अर्थ मोस्टली वाटर है लेकिन उसमें से स्मॉल पोर्शन ही हम फ्रेश वाटर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फ्रेश वाटर कितना परसेंट है, 3% ही फ्रेश वाटर है। उसमें से जो एक्सेसिबल है वो और ही ज्यादा कम है यहाँ पे, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे सिर्फ स्मॉल पोर्शन है बच्चे जो फ्रेश वाटर के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर कहाँ से आता है। सरफेस रन ऑफ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है, जो ऑलरेडी मैंने चार्ट आपको बना के रखा हुआ है तो दिखा दिया था, तो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हो। अब जो वाटर है उसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू समझ सकते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर है बच्चे यहाँ पे सर वो हीट के थ्रू इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर यहाँ पे ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पे कंडेंस होगा सर, यहाँ पे वेपराइज में कन्वर्ट होगा और फाइनली यहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो एक तरीके से पूरी साइकिल होती है वाटर की, इसी वजह से हम इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं बच्चे यहाँ पे। सो वाटर क्या करता है बच्चे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे साइकिल के थ्रू रिन्यू होता रहता है, इसलिए रिन्यूएबल सोर्स का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इवेपोरेट होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा उसका और फाइनली प्रेसिपिटेशन के थ्रू दोबारा से यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या पैराडॉक्स सिचुएशन है कि सर आप बोल रहे हो पानी बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी वाटर की स्कार्सिटी हो रही है बच्चे यहाँ पे। कि अगर हम वर्ल्ड का यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखें तो 75% यानी जितनी भी यहाँ पे जमीन है हमारे पास उसमें से 75%, 3/4 जो वर्ल्ड है सर वो फुल ऑफ वाटर है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ स्कार्सिटी हो रही है, यानी हमें वाटर की शॉर्टेजेस हो रही है। 2025 तक आते आते ये प्रोडिक्शन है कि 2 बिलियन पीपल्स सर उनको यहाँ पे सीवियर वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी। और इसकी वजह से एक और टर्म आती है वाटर वॉर्स। अब ये वाटर वॉर्स क्या है सर, मोस्ट प्रोबेबली वाटर के बेसिस पे यहाँ पे वॉर होगा, क्योंकि वाटर अगर नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी बचेगा उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, यहाँ पे वॉर होंगी। तो इसीलिए वाटर वॉर्स में हम इस टाइप की चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है बच्चे यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी एंड नीड्स फॉर द वाटर कंजर्वेशन। कि सर जब आपको पता है कि वाटर काफी ज्यादा स्कार्स है, मीन्स काफी ज्यादा कम है, और उसको फिर हमें क्या करना है, कंजर्व करने की जरूरत है और उसको प्रॉपर मैनेज करने की जरूरत है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वाटर स्कार्सिटी। कि सर वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चे, एबेंडेंस वर्सेस द स्कार्सिटी। कि सर वाटर हमें तो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अबेंडेंट है, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड में फुल ऑफ वाटर है और ये रिन्यूएबल भी है, तो सर इसकी यहाँ पे स्कार्सिटी क्यों होती जा रही है। हम ना इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पे कि सर वाटर स्कार्सिटी इतने बड़े रिसोर्सेज की भी हो सकती है, और ऐसा रिसोर्सेज जो नॉन नहीं है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है बल्कि रिन्यूएबल है, जो सर यहाँ पे रेप्लेनिश होता रहेगा टाइम के साथ साथ यहाँ पे। सो बच्चे एग्जाम्पल करके देखो यहाँ पे कि जो स्कार्सिटी है सर वो हम बात करते हैं, जब ये स्कार्सिटी का हमारे माइंड में एक इमेज आती है तो हमें आता है कि सर वो एरियाज जो एरिड एरियाज है, जहाँ पे ड्राई एरियाज हैं, ड्राई रीजन्स हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा बहुत ही कम होती है। और ऐसे एरियाज में जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट प्रोन प्लेसेस। तो हम वाटर स्कार्सिटी जैसे ही हमारे यहाँ पे माइंड में ये चीज़ आती है कि वाटर स्कार्सिटी, तो हम राजस्थान गुजरात वाले एरियाज को ही देखते हैं कि भैया वैसा वहीं पे हो सकता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही वाटर स्कार्सिटी हमारे माइंड में आती है तो हमको डिजर्ट्स याद आते हैं राजस्थान के, है ना। कि वहाँ पे जो विमेंस हैं वो यहाँ पे अपने सर पे मटका लेके यहाँ पे वाटर को दूर दूर से यहाँ पे कलेक्ट करने जा रही हैं, बच्चे वाटर को स्टोर करने जाती हैं और वाटर को यहाँ पे लेने के लिए उनको बहुत ही दूर अपने घर से जाना पड़ता है, क्योंकि जो एसेसिबल वाटर है, जो कंज्यूमेबल वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा लेस है।
जैसे आप ये देख रहे होगे इस इमेज में फीमेल्स यहाँ पे जो है मटका लेके दूर से पानी लेने जा रही है, रेगिस्तान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इमेज आती है ना यहाँ पे। लेकिन बच्चे क्वेश्चन आता है कि सर क्या यही स्कार्सिटी है? तो आंसर इज नो। अब जरा समझते हैं कि रियल कॉज स्कार्सिटी का क्या है, कि एक्चुअल में यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी क्यों हो रही है। सर वाटर जो है वो ऑल्दो यहाँ पे अवेलेबल है, रिन्यूएबल भी है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एरिया में ये सर डिवाइडेड है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम। सो वाटर अवेलेबिलिटी जो है बच्चे यहाँ पे टाइम के साथ और स्पेस यानी जो एरिया है सर वो अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है जी, क्यों सर? यहाँ पे वेरिएशंस होता है सीजनल में। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर एंड द नॉन पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर्स। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में मानसून होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है बच्चे, सर नॉर्थ इंडिया में जब मानसून होता है तो तब जो रिवर्स को वाटर मिलता है वो मानसून के थ्रू मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो यहाँ पे वाटर मिल जाता है। यानी जो नॉर्थ के रिवर्स हैं उनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, इसको हम पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर कहते हैं, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। यहाँ पे ऐसी जो रिवर्स हैं उनको पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर्स कहेंगे। सर नॉन पेरिनियल रिवर्स आ जाओ साउथ में, तो साउथ में क्या है बच्चे, यहाँ पे ग्लेशियर्स का सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पानी है सर, पानी क्या है, सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पे मानसून होगा उसी टाइम पे यहाँ पे सर ये जो रिवर्स हैं वो रिचार्ज होंगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया सर, एरिया चेंज होने से, सीजन चेंज होने से यहाँ पे वेरिएशंस आ जाता है। इसीलिए हम स्कार्सिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्कार्सिटी जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे होती है, स्पेस अलग एरियाज में और अलग टाइम पे यहाँ पे। ठीक है जी सर, वो ये भी डिपेंड करती है एनुअल प्रेसिपिटेशन। कभी अगर आपके यहाँ पे अच्छी बारिश हो गई तो सर वाटर स्कार्सिटी के चांसेस कम है, या ये भी हो सकता है ज्यादा बारिश होने से कहीं पे फ्लड भी आ जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चे। अब क्वेश्चन आता है कि सर एक्चुअल में स्कार्सिटी फिर किससे रिलेटेड है, कि रियल रीजन क्या है स्कार्सिटी का? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम जो है जरूरत से ज्यादा वाटर को हम वेस्ट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाऊं कि सर 1 kg ऑफ राइस को प्रोड्यूस करने के लिए इट विल रिक्वायर्ड 4 to 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर। मैं ये एवरेज बता रहा हूँ यहाँ पे, कहीं कहीं पे 6 और 7,000 भी हो सकता है। यानी 1 kg जो राइस हम लेके आते हैं उनके लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4,000 लीटर्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप ये मुझे क्यों बता रहे हो कि सर यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो राइस तो प्रोड्यूस हो गई। बच्चे प्रॉब्लम ये है कि जो राइस क्रॉप है जहाँ पे एक्चुअल में वाटर इजीली अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज हो गए यहाँ पे, सर उनके लिए ये क्रॉप सुटेबल है, या फिर जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है उनके लिए क्रॉप सुटेबल है यहाँ पे। सर अगर आप ये एरियाज ऐसे ही यहाँ पे ये जो क्रॉप है ऐसे एरियाज में लगा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी वाटर की सप्लाई कम है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा वाटर को, रिसोर्सेज को यहाँ पे यूटिलाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न इक्विपमेंट्स। अगर मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूँ, वहां पे ये जो क्रॉप है इट इज नॉट सुटेबल, उस एरिया के अकॉर्डिंगली सुटेबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इरिगेशन को यहाँ पे पंप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सर लार्ज स्केल इरिगेशन को हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, यानी खत्म होता जा रहा है। तो हम ये कर क्या रहे हैं, हम ये एक्सेसिव यूज कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अनइक्वल एक्सेस है बच्चे यहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। फॉर एग्जाम्पल एक आप एरिया में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक एक पर्सन आप रह रहे हो, एक पर्सन बी, आप हो यहाँ पे रिच या फिर मिडिल क्लास से यहाँ पे बिलोंग करते हो, तो यू आर एबल कि आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो। सर दूसरा भी उसी एरिया में रह रहा है यहाँ पे और वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो एक नॉर्मली हैंडपंप लगाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर आपके एरिया में जो वाटर टेबल है वो काफी ज्यादा नीचे जाती जा रही है, तो आपके पास तो पैसा है कि आप यहाँ पे और अच्छे से मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करके जो भी यहाँ पे वाटर टेबल में पानी बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे। लेकिन जो यहाँ पे नॉर्मल एक पर्सन है, पुअर पर्सन है, सर क्या वो ये कर रहा है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उसको यहाँ पे अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर या फिर अनसेफ वाटर या फिर अनसिक्योर वाटर की यहाँ पे सप्लाई मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनइक्वल एक्सेस टू दी वाटर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्वेश्चन आता है कि कब हमको वाटर स्कार्सिटी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि सर आपने तो यहाँ पे बता चुके हो कि वाटर एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, एक रिन्यूएबल साइकिल है, यहाँ पे एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी जब बारिश होती है, या फिर कोई भी सरफेस रन ऑफ है यहाँ पे, कि रिवर है कोई यहाँ पे या कोई एक चैनल है बच्चे यहाँ पे, तो उसके थ्रू हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो ग्राउंड वाटर है हमारी जमीन के जो नीचे वो तो इजिली एक्सेसिबल है ही यहाँ पे। सो कैन वाटर अबेंडेंट एरियाज, क्या सर जहाँ पे पानी इजिली अवेलेबल है वहां पे भी स्कार्सिटी हो सकती है? आंसर इज यस, और ये मोस्टली हमारे सिटीज में देखने को मिलती है। अब इसको समझने के लिए बच्चे यहाँ पे टू टाइप्स के मैं वाटर स्कार्सिटी आपको बताऊंगा। एक है क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी से रिलेट करेगी, और दूसरा है क्वालिटेटिव यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है पॉपुलेशन एंड डिमांड। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं कि सर 100 लीटर वाटर है, और 100 लीटर जो वाटर है उस एरिया में 20 पर्सन है,
और ये 100 लीटर वाटर 20% के लिए सफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ हुआ क्या कि ये 20 जो पीपल थे इसमें यहाँ पे 20 और इंक्रीज होकर 40 पीपल्स हो गए और रिसोर्सेज हमारा सेम है। तो क्या अब ये फुलफिल कर पाएगी रिक्वायरमेंट? आंसर इज नो। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनइक्वल एक्सेस। सर जो ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होगा, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, वो अच्छे से वाटर को एक्सेस कर पाएगा, जिसके पास नहीं वो नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था रिच वर्सेस पुअर का। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे कैसे स्कार्सिटी होगी, क्वांटिटेटिव वाटर फॉर द फूड प्रोडक्शन। बिकॉज ये जो इंक्रीज डिमांड आ रही है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से, सिर्फ वाटर की थोड़ी ना आ रही है, वो फूड की भी आएगी। और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज्यादा आप एग्रीकल्चर करोगे और एग्रीकल्चर में सर आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए भी यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वाटर पे यहाँ पे, ठीक है। तो स्कार्सिटी होगी। थर्ड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर द एग्रीकल्चर। मैंने अभी आपको बताया कि वो एरियाज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा वो क्रॉप्स लगा रहे हैं जो उनके लिए, उनके स्टेट और उनके एरिया के लिए यहाँ पे सुटेबल ही नहीं है, लेकिन वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ज्यादातर यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा बच्चे, काफी ज्यादा यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि स्कार्सिटी यहाँ पे एक तरीके से आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सर ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर का हो रहा है यहाँ पे, क्या उसका कोई सॉल्यूशन भी है? बिल्कुल बच्चे, हमको हमको ऐसा एग्रीकल्चर करना है जो वाटर स्कार्सिटी को यहाँ पे कम से कम करे यहाँ पे, ठीक है। हमको ऐसी क्रॉप लगानी है कि कभी अगर यहाँ पे कम पानी भी मिले उनको, तो वो क्रॉप सर्वाइव कर पाए, जिनको हम ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप बोलते हैं। एक और स्टेप है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर की, आप एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करो, आप ड्राई फार्मिंग मेथड्स को यूज करो। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा स्प्रिंकलर हो गए, ड्रिप इरिगेशन हो गई। अब ये ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सीड्स है, ठीक है, ये प्लांट्स हैं यहाँ पे। अब नॉर्मली यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो क्या है कि सर जो भी फार्मर इरिगेशन को यूज करता है यहाँ पे, सर वो इस तरीके का एक पंप होता है और वो वाटर को यूज करेगा और पूरा का पूरा यहाँ पे जितना भी प्लॉट है, फील्ड है, उसको फ्लड कर देगा, यानी पानी उसको हर पूरे के पूरे एरिया में आ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर की काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाती है। इसको टैकल करने के लिए बच्चे यहाँ पे एक ड्रिप इरिगेशन आती है, जो कि जहाँ पे प्लांट है वो वहीं पे एक पॉइंट लगा होगा और वहीं यहाँ पे वाटर को प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से जो वेस्टेज है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो जितनी भी वाटर इंटेंसिव प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ पे एक फ्लड वाली जो प्रैक्टिसेस है कि पूरी आपने फील्ड में पानी पानी भर दिया, तो वो वेस्ट हो जा रहा है ना। एक्चुअल में जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही यूज करेंगे, तो हम लॉन्ग टर्म तक सेम रिसोर्सेज यानी वाटर को यूज कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन वाटर, ठीक है। तो सर जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है और जो इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, उनका वाटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सबसे पहले अगर हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, तो फार्मर्स आज के टाइम पे बच्चे बहुत ही ज्यादा वेल्स या फिर ट्यूबवेल्स को यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम ओवर यूज बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चे हो क्या रहा है कि सर जो ग्राउंड वाटर है, जैसे मैंने आपको पंजाब और हरियाणा के रीजन में बताया कि वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनके एरिया के लिए कंड्यूसिव ही नहीं है, उसके लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, और वो यहाँ पे सुटेबल थी कोस्टल एरियाज के लिए। फॉर एग्जांपल राइस की बात करेंगे, लेकिन वो अपने एरिया पे लग रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उनको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो उनका डिप्लीट होता जा रहा है, और वो वाटर की सप्लाई को भी इम्पैक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में ये आएगा कि जब वाटर ग्राउंड लेवल में इतना ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा ना, वो किसके थ्रू होगा, बारिश बारिश कम हो रही है, आप यूज ज्यादा कर रहे हो, तो एक टाइम तो ये आएगा ना कि जितना भी ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो जाएगा। सो डेफिनेटली अभी आप जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, एक टाइम पे नहीं कर पाओगे, तो फूड सिक्योरिटी वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि सभी लोगों के पास अफोर्डेबल, एसेसिबल और यहाँ पे अवेलेबल फूड ग्रेन्स मिलने चाहिए, यानी खाने के लिए मिलना चाहिए। तो वही फूड सिक्योरिटी जो क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं जरा बच्चे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे वाटर को इम्पैक्ट करता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, और इंडस्ट्रीज में यहाँ पे काम करने के लोग आसपास से आएंगे, यानी विलेजेस से यहाँ पे आएंगे। तो वो जो एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप है वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी होगा। अर्बनाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, इंडस्ट्रीज काफी करेंगी। तो सर जैसे जैसे और बिग इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल कंपनीज आती जा रही हैं, वैसे ही यहाँ पे अच्छा तो है, लेकिन ये सर वाटर के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इनकी डुअल डिमांड्स होती हैं। एक तो ये डायरेक्टली यहाँ पे वाटर को रिक्वायर करते हैं और लार्ज स्केल में यूज करते हैं, साथ ही साथ इनको पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये पावर कहाँ से बनेगी सर? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनेगी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के रिसोर्सेज से बनेगी। तो ये डुअल इनका यूसेज बच्चे यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो इसकी वजह से इसको समझने के लिए एक ज़रा देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। जो भी ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे यूज़ कर रही हैं, तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ इस तरीके से सेटअप करती हैं कि इनको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिले, आइदर वो थर्मल पावर प्लांट से मिले या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से मिले। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री जो है यहाँ पे वो लोकेट की गई है रिवर के अराउंड, वहाँ पे डैम भी है, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि मच ऑफ दिस एनर्जी केम फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें कि वो कितना यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है, तो वो 22% करता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, तो उसमें से जो 22 यूनिट आ रही है वो अलोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है बच्चे, यहाँ पे मोर सिटीज़ यहाँ पे आती जा रही हैं, मोर पीपल उसमें आते जा रहे हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वाटर और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस पर यहाँ पे एक स्ट्रेन करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी अर्बन आज की लाइफ स्टाइल है वो वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटेंसिफाई होती जा रही है, जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड और वाटर की यहाँ पे जो डिमांड है सर वो बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं वो भी एक वाटर स्कार्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, जो कॉलोनीज़ यहाँ पे, जो सिटीज़ में हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारे अपनी पंपिंग डिवाइसेज हैं, यानी जिसको हम थ्रू वाटर को हम जब चाहें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि सर जब हमारे पास ईजिली चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो हम यूज़ नहीं, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन या फिर ओवर यूज़ कर देते हैं। लॉन्ग रन में ये होगा क्या कि वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वाटर टेबल को रिचार्ज होने के लिए यहाँ पे चाहिए बारिश, और जब बारिश कम होगी आप वाटर को ज़्यादा यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली एक टाइम ये आएगा कि जो आपके रिजर्व था वो यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म होने लगेगा। अब ये तो जो हम देख रहे थे वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था। अगर हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वाटर स्कार्सिटी का, वो क्या है बच्चे यहाँ पे कि क्वांटिटी के अलावा जो वाटर क्वालिटी है वो मैटर करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपके मन में आया होगा कि सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, तो वो तो वाटर को हम यूज कर रहे हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए, और टरबाइन को रोटेट करने के बाद ये जो वाटर है सर वो तो सेम रहेगा ना। नहीं बच्चे, इसकी जो क्वालिटी है ना सर वो अब ये अनफिट हो जाएगी कि हम नॉर्मली उसको कंज्यूम कर लें। ठीक है ना, हमने ग्राउंड वाटर से जो निकाला वो यहाँ पे डेफिनेटली फ्रेश वाटर था, उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते थे। लेकिन सर अब यहाँ पे जो हम इस टाइप की जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सर वो अब डायरेक्टली यूजेबल नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे सर क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे जो क्वांटिटी वाला जो एलिमेंट है उसके साथ साथ क्वालिटी को भी हमको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, कि जब अगर क्वालिटी भी खराब हो जाएगी तब भी जो वाटर है बच्चे हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जरा समझिए सर, ऑल्दो वाटर सफिशिएंट है लेकिन स्कार है, क्यों? क्योंकि सर हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे इनफ वाटर है और उस एरियाज में भी हमको वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है वो बैड क्वालिटी में है, यानी वाटर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपसे बोलूँ कि आप लोग टैप वाटर डायरेक्टली यहाँ पे पी लो, नहीं पी पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं जो आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। आपने सुना होगा कि किसी को स्टोन हो जाता है तो वो भी यहाँ पे सर इनएडिक्वेट प्रॉपर यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वजह से यहाँ पे होता है, जो कंज्यूम करते हैं लॉन्ग टाइम तक गंदा पानी इन द सेंस कि जो इम्प्योरिटीज से यहाँ पे फुलफिल होता है। इसीलिए हम आज के टाइम पे मॉडर्न डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आरओ को यूज़ करते हैं या फिर और कोई यहाँ पे वाटर प्योरिफिकेशन हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ही हम वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। अब रीज़न क्या है कि बैड वाटर क्वालिटी का बच्चे यहाँ पे सर वाटर किन किन तरीके से यहाँ पे पॉल्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या किया सर, सिंपली आपने यहाँ पे ग्राउंड वाटर को निकाला और उससे अपनी गाड़ी धो दी, तो अब वो क्या हो जाएगा सर, वो यहाँ पे पॉल्यूट हो जाएगा, उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो है केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई सर, यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री हो गई, उसमें लार्ज क्वांटिटी में वाटर यूज होता है, ग्राउंड से निकलता है, लेकिन फिर वो अनफिट हो जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी डेटेरिएट हो जाती है बच्चे। यहाँ पे केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जितने भी एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं फॉर एग्जाम्पल, और एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होंगे। अब बारिश हो गई तो बारिश में जितने भी एक्सेसिव फर्टिलाइजर हैं वो वाटर रन ऑफ के थ्रू यहाँ पे क्या चले जाएंगे, आसपास के रिवर्स में चले जाएंगे, और रिवर्स में जाने के बाद सर वहाँ पे जो वाटर की क्वालिटी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, जो आप डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं है, दैट मीन्स क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी डिटीरिएट हो जाएगी। तो वाटर हजार्डियस हो जाता है और इसकी वजह से हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। अब इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडियन जल जीवन मिशन को बनाया है बच्चे यहाँ पे। तो उसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये प्रायोरिटाइज किया है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर कर पाएगा, और उसमें एक चीज़ और आती है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग स्पेशली रूरल पीपल्स के अंडर में। अब क्वेश्चन आता है कि सर गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है उसमें
इंडिया का जल जीवन मिशन कैसे हेल्प करेगा? इंडिया का जल जीवन मिशन ऐसे हेल्प करेगा कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करेगा बच्चे। कैसे? सर वो वाटर की क्वालिटी को इंश्योर करेगा। ये जो जल जीवन मिशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पाइप पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवाएंगे एवरी रूरल हाउस होल्ड्स को, जो कि बच्चे क्या होगा, सेफ होगा और डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हो। सर इसके अंदर में क्वांटिटी क्या है, 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे एक पर्सन को यहाँ पे यानी एक घर में सप्लाई की जाएगी रेगुलरली लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 1 महीने आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। सर हम टैप वाटर के कनेक्शंस कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, जो इजीली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और ये जो डेटा हम यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है 2020 और 21, ठीक है, पेज 357, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कोड किया है। तो अगर अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वाटर स्कार्सिटी या फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वाटर स्कार्सिटी, तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पे जो एक्सेसिव वाटर को यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, सर वहां पे भी वाटर जो है क्वांटिटी वाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी खराब हो जा रही है। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो किन किन एरिया से यहाँ पे मिलकर बनेंगे, तो ये भी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो लास्ट में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बोथ द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की वजह से हमको ये आज अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि हम वाटर को कंजर्व करें और प्रॉपर उस रिसोर्सेज को मैनेज भी करें। क्यों करना है ऐसा हमें? सर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, जरा समझने, 5 मार्कर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ताकि बच्चे यहाँ पे जो हेल्थ हैजार्ड होता है, फॉर एग्जांपल जो भी वाटर रिलेटेड यहाँ पे वाटर बॉर्न डिसीजेज है, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे हैं? सर कॉलरा हो गया, यहाँ पे डायरिया हो गया, दैट टाइप ऑफ जो यहाँ पे डिसीजेस हैं, उनसे बचने के लिए हमको सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है। अगर सर वाटर टेबल डिप्लीट हो जाती है किसी भी एरिया की, तो आप फूड सिक्योरिटी प्रॉपर इंश्योर नहीं कर पाओगे। और फूड सिक्योरिटी में ट्रिपल ए आते हैं, अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड दी अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, ये क्लास 9th में पढ़ा था। सर अगर हम अपनी लाइवलीहुड चाहते हैं, सर डेफिनेटली इमेजिन करके देखो कि अगर पानी नहीं है तुम लोग बिना नहाए जाओगे, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। जोक्स अपार्ट, कि हमारी जो लाइवलीहुड है बच्चे वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, और जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वाटर की वजह से, वो भी यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, सर वो भी प्रिवेंट हमें करना है ताकि वो खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे रिवर है या फिर पॉन्ड है, और यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज डायरेक्टली अपने जो पॉल्यूशन है वो इन रिवर में यहाँ पे डाल देती है, या फिर जो एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, और कभी बारिश होती है यहाँ पे, और बारिश की वजह से ये सारे फर्टिलाइजर्स इस रिवर्स में आ जाएंगे, तो ये जो नेचुरल यहाँ पे जो इकोसिस्टम है बच्चे, ये क्या हो जाएगा सर, डिग्रेड हो जाएगा। इसको बचाने के लिए भी हमको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बच्चे। नॉट ओनली दिस बच्चे, हमको वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट करने से भी बचाना है, मिस मैनेजमेंट से भी बचाना है बच्चे यहाँ पे, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कभी भी यहाँ पे खराब ना हो जाए। किसकी बात कर रहे हैं? वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ताकि कभी इकोलॉजिकल क्राइसिस ना आ जाए जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। इमेजिन करके देखो कि सर जो वर्ल्ड विदाउट ऑयल तो कर सकते हो, लेकिन वर्ल्ड विदाउट वाटर नहीं कर सकते। और कौन सा वाटर? क्वालिटी वाटर जो आप कंज्यूम कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हमारी जो लाइफ है विदाउट वाटर। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमने कंजर्व की तो बात कर ली, आज के टाइम पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की वजह से वाटर को कंजर्व और मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम ये करेंगे कैसे? हाउ डू वी कंजर्व एंड दी मैनेज वाटर? सर हम कैसे यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे करने वाले हैं? सो बच्चे अगर हम एंशियंट टाइम से ही देखें तो इंडियन पीपल्स जो है सर वो वेरियस स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते थे यहाँ पे, ताकि जिसकी वजह से हम वाटर को कंजर्व कर पाए और मैनेज कर पाएंगे। उस टाइम की हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते थे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डैम्स को यहाँ पे स्टोन रिबल यानी जो बड़े बड़े पेबल्स को लेके आए, और यहाँ पे वाटर के फ्लो को, और यहाँ भी सिंपली एक हमने एक क्या बना दिया, एक गड्ढा बना दिया, उसमें वाटर्स को हमने स्टोर करके रख दिया, रिजर्वायर्स बना दी हमने, सर एम्बार्कमेंट्स बना दिए, कोई अगर नदी जा रही है तो उसको यहाँ पे बांध बना दिया, जिसकी वजह से वाटर को हमने रोक के रखा है यहाँ पे। कैनाल्स को हमने बच्चे यहाँ में बनाया इरिगेशन के लिए। इवन ये जो कैनाल्स है सर वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमको देखने को मिलते हैं, शौचुकई अफगानिस्तान में। तो ये वेरियस एंशियंट टाइम पे जो पीपल्स थे बच्चे वो काफी ज्यादा इनोवेटिव थे, उनको पता था कि वाटर को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है हमें यहाँ पे। सो पुराने टाइम पे भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। मॉडर्न इंडिया में बच्चे ये जो सर जो प्रैक्टिसेस थी डैम बनाने की अलोंग द रिवर बेसिन, सर वो कंटिन्यू रहती है यहाँ पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी बन जाता है। अब कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं आपके एंशियंट इंडिया में, तो उसको हम डायरेक्टली जरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी एमसीक्यू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको टैकल कर लेते हैं। फर्स्ट सेंचुरी बीसी, अब बीसी में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइमलाइन बनाने की कोशिश करूं, दिस इज दी जीरो, तो जीरो के आगे वाला जितना भी टाइम पीरियड है वो एडी में आ जाएगा। एडी का यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर डेथ बोल सकते हो नॉर्मली, या फिर एमो डोमिनी दे नास्त्रेशु,
हम जीसस के डेथ की बात कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2023 जो है ये टेक्निकली 2023 एडी है। अब जीरो से पहले की बात करेंगे तो बिफोर क्राइस्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसी बीसी की बात कर रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सर फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 100 ईयर्स ले रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद 90 ईयर्स ले रहे हैं, 80 ईयर्स ले रहे हैं, तो इस तरीके से हम जैसे जैसे जीरो के पास आते जाएंगे वैसे वैसे ईयर्स कम होते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अराउंड में यहाँ पे दैट इज श्रृंगपुरा जो कि इलाहाबाद के पास है बच्चे, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था, जो कि फ्लड वाटर को यहाँ पे क्या लेगा सर, जो रिवर गंगा में फ्लड वाटर आ जाता है उसको यूज करेगा यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर हम ओल्ड टाइम पे जाएं, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मॉडर्न डायनेस्टी से रिलेटेड था सर, वेरियस डैम्स, लेक्स और इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी पूरे के पूरे एम्पायर में, सो दैट यहाँ पे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेरियस सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन का जो वर्क है बच्चे, वो हमको कलिंगा, वो भी हमको देखने को मिलता है साउथ में जो है यहाँ पे, उड़ीसा में देखने को मिलता है, नागार्जुनिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हम अलग अलग एरियाज देख रहे हैं जहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेरियस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाते थे, जिसके थ्रू वाटर को वो कंजर्व करते थे और मैनेज करते थे एंशियंट टाइम से ही। 11वीं सेंचुरी की बात करेंगे जो मेडिवल टाइम्स में आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, या फिर जो हम बात करेंगे स्टार्टिंग का जो अर्ली मेडिवल फेज है उसमें आ जाएगा सर भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल लेक या फिर मैन मेड लेक या फिर नेचुरल लेक? तो नेचुरल लेक तो बच्चे नेचुरली है, जो नेचर से एग्जिस्ट करती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप डैम बना रहे हो तो एक टाइप की आर्टिफिशियल लेक बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। इन 14 सेंचुरी, ये मेडिवल टाइम्स की बात करेंगे बच्चे, तो हौज खास यानी जो दिल्ली सल्तनत का टाइम था, आज भी ये चीज एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। ये किसने बनाई थी? इल्तुतमिश, जो कि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अब ये जो बनाया था इसको ताकि वो सिरी फोर्ट को यहाँ पे वाटर को प्रोवाइड करवा पाए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लिया जा सकता है यहाँ पे कि कौन कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करते थे।